नातिक आदत की अशरी सूरत, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। नातिक आदत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। नातिक आदत को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। और अशरी कसर को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में यह लिखा हुआ है कि नातिक आदत को अशरी सूरत में क्या करना है? हमको तहवील करना है। तो इसमें दो तरीके, एक है मतवाली अशरी कसर, उसे अंग्रेजी में कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और एक है गैर मतवाली अशरी कसर, उसे कहेंगे हम अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब उसकी मिसालों से उसको समझेंगे। तो पहली मिसाल ली हमने 7/4। क्या लिए? 7/4। यानी 7 को हमको 4 से क्या करना है? तकसीम करना है। क्या करना है? तकसीम। ये एक नातिक आदत है, इसकी हमको अशरी सूरत बनाना है। 4 एका 4। 7 में से हमने 4 वजह किए, यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास में? 3। कितने बचेंगे? 3। अब ये 3 तकसीम होंगे 4 से? नहीं। क्या करेंगे हम यहाँ पर? आश्चर्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? सिफर। ठीक है। 4 सता 28। अब एक बात समझो कि यहाँ आश्चर्य लगाया हमने, यहाँ सिफर कहां से आया? ये भी एक सवाल आता ना, सर आश्चर्य तो लगा दिए, सिफर कहां से लाए? सिफर कहां से लाए? सिफर कहां से लाए उसको भी समझाया तुम्हारे को, याद रखना। एक बार दोबारा देखेंगे सवाल को, सिफर कहां से आया। यहां पर 7 है, 7 है, इसके आश्चर्य में कुछ नहीं है। इसके आश्चर्य में कुछ नहीं है। इसके आश्चर्य में क्या है? भी सिफर। क्या है? हर अदद के आश्चर्य में क्या रहेगा? सिफर। सिफर वहां से। अब कैसे आता हो देखो, 7 तो तकसीम हो जाएंगे, 4 एका 4। 7 में 4 वजह करें, कितने बचे हमारे पास में? 3। अब ये आश्चर्य में से सिफर लेना है। कहां से सिफर लेना है हमको? आश्चर्य में से। तो यहाँ पर हमको खारिजी किस्मत में क्या लगाना पड़ेगा? ये वाला सिफर यहाँ उतारेंगे हम। अब आया समझ में सिफर कहां से आया? सिफर कहां से आया समझ में आ गया? 4 सता 28। 4 सता 28 वजह करेंगे, 10 में से 8 वजह करो, कितने बचे? 2 में से 2 वजह करें, कितने बचे? सिफर। अब और दूसरा सिफर लेंगे यहाँ। कौन सा सिफर लेंगे? अब सिफर लगाने की जरूरत है? आश्चर्य लगाने की जरूरत है कि हमको? नहीं। अब लिए हमने सिफर लगाए, कितने हो गए? ये 20। 4 पंजे 20। 4 पंजे 20। क्या जवाब आया हमारा? खारिजी किस्मत क्या है? क्या आया? 1.75। तो यहाँ मैं बाजू में लिख रहा हूं, 7/4 का जवाब आया है 1.75। इसको हम बाद में ध्यान देंगे। ये जो जवाब आया हमारा 1.75, यहाँ पर हमारी तकसीम क्या हो गई? पूरी हो गई। तकसीम क्या हो गई? पूरी हो गई ना। दूसरा सवाल देखेंगे हम, 11/10। 11 को तकसीम करना है किससे? 10। 10 एका 10। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास में? 1। क्या लगाएंगे हम? अब क्या उतारेंगे यहाँ से? सिफर। अब लिखने की जरूरत है क्या हमको बार बार? हमारे समझ में आ गया कि 11 के आश्चर्य में क्या है? सिफर। 10 एका 10। वो भी तकसीम पूरी मुकम्मल तकसीम हो गई। अभी क्या जवाब आया हमारा? 1.1। यानी 11/10 का जवाब आया हमारा 1.1। यहाँ तकसीम हमारी मुकम्मल हो गई। ठीक है। उसके बाद का सवाल लिखेंगे हम 1/2। 1/2 एक नातिक आदत है। 1 को तकसीम करना है हमको किससे? 2 से। अब 1 यहाँ पर क्या है? 2 से कम है ना, हम क्या लगाएंगे? फिर डायरेक्ट आश्चर्य। क्या लगाएंगे? आश्चर्य। इसमें क्या लगाएंगे हम? सिफर। कितने हो गए हमारे? 10। या डायरेक्ट ऐसा ना करते हुए हमारे जो तरीके से उसको करेंगे हम, कि 2 1 से तकसीम होता है क्या? नहीं। 2 सिफर सिफर। क्या बचा हमारा? 1। अब इसके आश्चर्य में क्या आएगा? सिफर। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? आश्चर्य।
क्या उतारेंगे इसमें से? सिफर। 2 पंजे 10। होगी तकसीम पूरी। क्या जवाब आया हमारा? 0.5। किसका जवाब आया ये? 1/2 का जवाब आया है 0.5। उसके बाद एक सवाल देखेंगे और भी। 3/4। 3 को तकसीम करना है किससे? 4। 4 सिफर सिफर। क्या बचा यहाँ पर? 3। क्या बचा? 3। क्या लगाएंगे यहाँ पर? आचार्य। यहाँ पर उतारेंगे 4 सता 28। 4 सता 10 में से 8 वजा करें कितने बचे? 2। 2 में से 2 वजा करें सिफर। अब और क्या उतारेंगे इसके पास में? सिफर। 4 पंजे 4 पंजे। क्या जवाब है हमारा? 0.7। किसका जवाब आया ये? 3/4। यहाँ पर हमारी तकसीम हो गई मुकम्मल 0.7। ठीक है। ये चारों भी तकसीम में एक खास बात थी कि हमारी तकसीम यहाँ पर क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। क्या हो गई? और जो हमको अशरी कसर यहाँ मिली वो मुकम्मल हमको मिल गई। वो मुकम्मल हमको तो ऐसी अशरी कसर को कहेंगे हम मतवाली अशरी कसर। मतवाली अशरी कसर है ना। आश्चर्य के मुकाम के बाद कोई मुकाम पर हमारी तकसीम क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। तकसीम क्या हो गई? मुकम्मल। से कहेंगे हम मतवाली अशरी कसर। अब ये वाला पहला सवाल देखेंगे हम। 1/3 यानी 1 को तकसीम करना है किससे? 3 से। ये एक आशार्य सिफर सिफर ऐसा समझ चलते हैं। ठीक है। 3 सिफर सिफर। क्या बचा हमारा? 1। अब क्या उतारेंगे हम? आशार्य। आशार्य का लगाएंगे हम खारिजी किस्मत। सिफर का उतारेंगे हम 1 के बाजू में। 3 किया 9। क्या बचा यहाँ पर? 1। फिर दूसरा सिफर उतारेंगे कितने हो गए? 10। 3 किया 9। क्या बचा यहाँ पर? 1। फिर तीसरा सिफर उतारेंगे 3 किया 9। क्या बचा यहाँ पर? 1। अब ये अमल तकसीम का जो अमल है हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्या दोनों ना कंप्लीट हो रहा? पूरी जिंदगी भर भी हम करते बैठेंगे तो यहाँ बाकी क्या बचेगा? और खारिजी किस्मत में क्या आएगा? 3। तकसीम का अमल पूरा हो रहा है यहाँ पर अभी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? खारिजी किस्मत में कौन सा काम हो रहा कि एक हिंसा बार बार आ रहा है। एक हिंसा कौन बार बार आ रहा है? 3। एक हिंसा बार बार आ रहा है। तो ऐसी अशरी कसर को कहेंगे हम गैर मतवाली अशरी कसर। यानी तकसीम का अमल पूरा नहीं हो। इसका जवाब क्या लिखेंगे फिर हम? अब ये 1/3 है। इसका जवाब आ रहा है हमारा 0.3। तो बार बार 3 लिखने की जरूरत नहीं। एक ही बार हम 3 को लिखेंगे। कितने बार? एक हिंसा आ रहा है। कितना हिंसा आ रहा है? 1। उसके ऊपर नुक्ता लगा 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? इसको पढ़ेंगे हम 0.3 गैर मतवाली। क्या पढ़ेंगे इसको हम? 0.3 गैर मतवाली। 3 पर नुक्ता लगाने का मतलब ये है कि 3 का हिंसा बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं। पढ़ेंगे कैसे इसको? 0.3 मतवाली। ठीक है। गैर मतवाली क्या पढ़ेंगे उसको हम? 0.3 गैर मतवाली। आगे समझ में? इसके बाद एक सवाल देखेंगे और मिसाल के तौर पर 5/3। 5/3 5 को तकसीम करना है 3 से। 3 एका 3। क्या बचे? 2। आश्चर्य सिफर। 3 छके 18। 3 छके सिफर में से 10 में से 8 वजा करें 2 बचे सिफर। और क्या लगाएंगे इसको? सिफर। 3 छके 18। क्या बचा यहाँ पर? 2। कौन सा हिस्सा बार बार आ रहा है यहाँ पर? 6। तो इसको भी कैसा लिखेंगे फिर हम यहाँ पर? 5/3 बराबर 1.6। 6 के ऊपर क्या लगा देंगे हम? नुक्ता। 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? 1.6 गैर मतवाली। 1.6 गैर मतवाली। क्या समझ में आया इससे हमारे? क्या समझ में आया? 6 का हिस्सा
बार बार आ रहा है या तकसीम का अमल नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद एक मिसाल लिखेंगे हम 2/11, इसकी 2/11, 2 को तकसीम करना है किससे? 11 से। इसके आश्चर्य में क्या है हमारे? 11 सिफर, क्या बाकी बचे? 2। हम लगाए आश्चर्य, यहाँ उतारे सिफर, 11 एका 11, 10 में से 1 वजा करें कितने बचे? 9 या सिफर। अब क्या उतारेंगे इसके बाजू में? सिफर। कितना हो गए? 9। 11 8 88, 10 में से 8 वजा करें कितने बचे? 2 या सिफर बचा। अब क्या उतारे? सिफर। 11 एका 11, क्या बचे? और 9 बचेगा। और क्या लगाएंगे इसके बाजू में? सिफर। 11 8 88। अब यहाँ कौन आ रहा बार बार? 1 8 1 8, कौन आ रहा? और अगर करते जाएंगे तो जवाब क्या है हमारा? 1 8। इसका मतलब यहाँ पर अब एक हिंसा बार बार नहीं आ रहा, एक हिंसा, बल्कि कितने हिस्से बार बार आ रहे हैं? 2। 2/11 का जवाब लिखेंगे हम सिफर आशरिया 1 8। अब इसके दोनों पर नुक्ते लगाएंगे क्या? नहीं, उसके ऊपर हमको लकीर लगाना पड़ेगा। बार ऐसी लकीर लगा दी इसके ऊपर। क्या लगा दिए? क्या समझ में आया वो लकीर से हमारे? कि 1 और 8 का हिस्सा रिपीट हो रहा है, 1 और 8 का हिस्सा रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसको कैसा पढ़ेंगे हम? सिफर आशरिया 1 8 गैर मतवाली अशरी कसर। सिफर आशरिया 1 8, और उससे हमारे समझ में आ गया लकीर लगाना हमको जरूरी है, उसके ऊपर लाइन खींचना हमको जरूरी है, ताकि हमको मालूम हो जाए कि ये कौन सी कसर है? गैर मतवाली, ये कौन सी कसर है? मतवाली अशरी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तकसीम हमारी मुकम्मल हो गई, तकसीम हमारी, यहाँ पर हमारी तकसीम मुकम्मल नहीं, इसे कहेंगे हम गैर मतवाली अशरी कसर। एक मिसाल इसमें की रहेगी थी हमारी कौन सी? 5/6, इसको भी देख लेंगे हम। 5/6, 5 को तकसीम करना है किससे? 6 से। 6 सिफर, आशरा लगाएंगे, सिफर उतारेंगे। 6 8 48, 6 8, 10 में से 8 वजा करें कितने बचे? 2। 5 में 4 में 4 वजा करें क्या बचा? अब क्या उतारेंगे? सिफर। 6 तिया 18, और क्या बचा? 2 ही बचेगा ना, और क्या उतारे? सिफर। 6 तिया 18, क्या बचा? 2, और सिफर लगाएंगे। 6 तिया, ये अमल क्या होगा? चलते रहेगा। कौन सा हिस्सा बार बार आ रहा है यहाँ पर? 3। कौन सा हिस्सा बार बार आ रहा है? 8 सिफर आशरिया 8 3 पर हमने क्या लगा दिए? नुक्ता। क्या पढ़ेंगे इसको फिर हम? सिफर आशरिया 8 3 गैर मतवाली अशरी कसर। देखो कभी 2 हिस्से आ सकते, कभी क्या होता 3 हिस्से रिपीट हो, कभी क्या होता 4 हिस्से भी रिपीट हो सकते, कभी 5 हिस्से भी रिपीट हो सकते। हमको ख्याल रखना है कि हमारे आश्चर्य के बाद में कौन सा हिस्सा रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है। हमको क्या करना है? तकसीम हमारी रोक दे, तकसीम को क्या कर देना है? करते बैठेंगे इसको आगे नहीं, क्योंकि आदत क्या हो रहा है? हिस्से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पर रिपीट हुए क्या? यहाँ रिपीट हुए नहीं, इसे कहेंगे हम मतवाली अशरी कसर, इसे कहेंगे हम गैर मतवाली अशरी कसर। तो गैर मतवाली अशरी कसर के अंदर कुछ हिस्से रिपीट हो रहे हैं, कुछ हिस्से, और इसमें एक कसर और आती, जैसे जजर 2 जजर 3। जब आप 8वीं क्लास 9वीं क्लास में जाएंगे तो जजर 2 की कीमत, जजर 3 की कीमत, उसके अंदर तकसीम का अमल जो होता है उसमें वो रिपीट भी नहीं होता, वो आधा रिपीट नहीं होता, वो तकसीम करते रहना पड़ता है, वो रिपीट भी नहीं होता, उसकी कीमत ऐसी है। समझ में? वो बातें पढ़ना आपने, लेकिन आपको इतना ख्याल रखना है, यहाँ पे 2 चीजें ख्याल रखना, मतवाली अशरी कसर और गैर मतवाली। क्या समझ में आया मतवाली अशरी कसर से हमारे? इससे क्या समझ में आया? तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है और अशरी कसर के बाद कोई हिस्सा दोबारा नहीं आता। गैर मतवाली अशरी कसर के अंदर तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं होता, आदत कोई एक अदद या अदद का गिरोह
दर्द का गिरोह बार बार आता है। इसी के ऊपर है हमारी मश नंबर 24। 24। तो मश नंबर 24 आपको हल करना है, ठीक है।